प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 18वां पाठ चुनौती हिमालय की इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। चुनौती हिमालय की, इसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो ये मानचित्र में ढूंढ सकते हैं हम लोग। दूसरा, ख का अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। ग का, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी, नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। तो उत्तर है, मानचित्र की सहायता से उपर्युक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। वाद विवाद। क का, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी। ख, बताओ कि ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक होती है। तो क का उत्तर है, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह पेड़ पौधों व आबादी का न होना हो सकती है। यहाँ दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। ख का, घर का, जब घर के सदस्य घर पर नहीं होते हैं तब घर उदास व फीका लगता है। जब सभी सदस्य घर पर रहते हैं तब रौनक होती है। बाजार, अत्यधिक गर्मी से जब लोग घरों से नहीं निकलते हैं तब बाजार में ग्राहक कम होने के कारण बाजार उदास व फीका लगता है। त्योहारों के अवसर पर बाजार में रौनक छा जाती है। स्कूल, छुट्टियों में बच्चों के स्कूल में न रहने पर स्कूल उदास व फीका लगता है। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तब स्कूल में रौनक होती है। खेत, फसलों के कट जाने के बाद खेत उदास व फीके लगते हैं। जब खेतों में फसलें लहलहाती हैं तब खेत भी रौनक से भर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। उत्तर, मैं इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। कठिनाइयों का पहले ही अंदाज़ा लगाकर पीछे हट जाना बिल्कुल सही नहीं है। हमें अपने ऊपर विश्वास व आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए। हमें रास्ते के मुताबिक जरूरी सामान अपने साथ अवश्य रख लेना चाहिए। हमें अपने अंदर साहस, निडरता व धैर्य आदि गुणों का संचार करके कोशिश जरूर करनी चाहिए। यही जवाहरलाल ने किया, जो बिल्कुल सही था। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज पर चिपकाकर बनाई जाती है। पहला, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। उसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। तो यह सब देखिए बच्चों, इसका है। अब इन दोनों कोलाज को कक्षा में प्रदर्शित करो। तो उत्तर ऊपर लिखे दोनों प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। पहला प्रश्न, तुम्हारी समझ से इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा तुम्हें याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। तो छात्र अपना अनुभव लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। उत्तर, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता और भी चौड़ी व गहरी खाइयों से भरा हुआ था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था। ऐसे हालत में आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता था। तीसरा प्रश्न, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। उत्तर, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे ताकि यदि कोई भी पैर फिसलने या किसी और कारण से पहाड़ से गिर जाए तो वह रस्सी के सहारे लटक कर बच सके। उसके साथ उसे रस्सी ऊपर खींचकर उसकी जान बचा सके। ऐसी ही घटना एक बार जवाहरलाल के साथ भी घटी थी। उनके साथियों ने उन्हें ऊपर खींच कर बचा लिया था। चौथा प्रश्न क का है,
पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों जाना चाहते हैं? उत्तर, कुछ लोगों को पर्वतारोहण अत्यधिक दिलचस्प, रोमांचक व चुनौतीपूर्ण लगता है। कुछ लोगों के लिए यह जीविका चलाने का साधन होता है। कुछ के अंदर कुछ अलग करके दिखाने की लालसा, इच्छा होती है। ख का, ऐसे कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? उत्तर, मैं निम्नलिखित चुनौती भरे काम करना पसंद करूंगा। स्कूल की तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम आना, घुड़सवारी सीखना, कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना। अब बोलते पहाड़। उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टान पहाड़। तो देखिए बच्चों, नीचे उत्तर दिया गया है। पहला का, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। दूसरा, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। तो यह सब उत्तर बच्चों आप नीचे सब दिया गया है, आप लिख सकते हैं। एक वर्णन ऐसा भी, पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीरों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो। एक रात में ही जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए हैं, कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए हमारा अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेते हैं। तो ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए गए वर्णन में क्या अंतर है? ख का, कई बार निर्जीव चीज़ों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषणों आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए 2 उदाहरण, उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुँह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसा उदाहरण ढूंढो। तो देखिए बच्चों, इसका क, ख, ग सबका उत्तर दिया गया है। जैसे क का उत्तर है, पाठ में पहाड़ को उजाड़ व वनस्पति रहित चट्टानी इलाका बताया गया है। ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन में वृक्षों का देवदार उल्लेख किया गया, हरियाली का। और ख का, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। दूसरा, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई थी और कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।